now। हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे पास इस समय गर्मी में सब लोग तरबूज खाते हैं ना, तो तरबूज का जो ग्रीन वाला छिलका होता है वो हम फेंक देते हैं, तो उसको हम अपने प्लांट्स में कंपोस्ट के रूप में और मल्चिंग के रूप में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग क्या होता है इसके ऊपर मेरा एक प्रॉपर वीडियो है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने तरबूज को खाने के बाद उसके जो ये छिलके होते हैं ना ग्रीन वाले, वो सभी को इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम उसको किस तरह से कंपोस्ट और मल्चिंग दोनों के ही रूप में यूज़ करेंगे मैं आपको भी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो मेरा पॉट है ये ऊपर से 2 इंच तक खाली है, लेकिन अगर आपका जो पॉट है वो 2 इंच तक खाली नहीं है या इस तरह से खाली भी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से हम मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने के बाद हम अपने पॉट में से थोड़ी सी मिट्टी को बाहर निकाल लेंगे। थोड़ी सी मिट्टी का मतलब है कम से कम 1 या 2 इंच तक की जो मिट्टी है इसको हम इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। तो चारों तरफ से मिट्टी को अच्छे से बराबर से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। मिट्टी को बाहर निकालने के बाद तरबूज के जो छिलके हैं जिनको मैंने इस तरह से कट किया है छोटे छोटे पार्ट्स में, इस तरह से कट करने के बाद हम इस तरह से तरबूज के छिलकों को इस तरह से पॉट में डाल देंगे। चारों तरफ से अच्छे से डाल देंगे। आप ज़्यादा कम, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि कितना डालना है, आप जितना भी चाहे इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से जब हम डालेंगे ना, तो एक तो ये मल्चिंग का काम कर रहा है, मगर और साथ ही साथ ये अभी धीरे धीरे इसमें डीकम्पोज्ड हो जाएगा और फिर ये कंपोस्ट का रूप ले लेगा। अब इसके ऊपर हम इस तरह से सॉइल को अच्छे से फिल कर देंगे। इससे जो तरबूज के छिलके हैं वो भी नहीं दिखेंगे कि हमने उसको पॉट में डाला है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से जितने भी सॉइल है सबको इस तरह से डाल के अच्छे से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ऊपर हम पानी से बिल्कुल सावर देंगे, बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं देना, ये नहीं कि फुल पॉट भर दिया। इस तरह से हम सावर दे देंगे जिससे कि सॉइल जो है वो अच्छे से गीली हो जाएगी। गीली होने के बाद फिर आप इसे जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। वैसे मेरा ये कोलियस का प्लांट है तो थोड़ा सा सेमी शेड में रहता है, तो प्लांट को अपनी जगह पे रख देंगे और फिर धीरे धीरे जो हमारा तरबूज का छिलका है वो धीरे धीरे डीकम्पोज हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे प्लांट में मल्चिंग भी हो जाएगी। तो इससे हमारे प्लांट को बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो हमारा जो तरबूज का छिलका है वो इसमें नमी को बनाए रखेगा। तो एक ये तरीका होता है, इस तरह से आप अपने प्लांट को मल्चिंग भी कर सकते हैं और कंपोस्ट भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है जो तरबूज के छिलके हैं इनको भी यूज़ करने का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ किस तरह से कर सकते हैं। ये मेरा अरेलिया का प्लांट है, इसमें भी हम इसी तरह से मल्चिंग करेंगे या फिर हम इसका कंपोस्ट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो सॉइल है मैं उसकी गुड़ाई कर दूँगी। इसमें हम जो सॉइल है उसको पॉट से बाहर नहीं निकालेंगे, बस हम क्या करेंगे, इस तरह से हम अच्छे से पहले इसकी गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी जो है इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से सॉफ्ट कर दिया है। सॉफ्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इस तरह से जो तरबूज के छिलके जिनको इस तरह से छोटा छोटा कट किया है उनको हम डाल देंगे। इसमें ये रहता है कि जो तरबूज के छिलके हैं वो हमारे पॉट में दिखते रहते हैं, तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, बस इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद फिर जो सॉइल है ना उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से क्या होगा कि जो सॉइल है और हमारा जो तरबूज के छिलके वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे डीकम्पोज होने लगेगा। तो ये भी एक मल्चिंग का तरीका है। इस तरह से भी हम अपने प्लांट की मल्चिंग भी कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे ये कंपोस्ट भी बन जाएगा। तो ये बहुत ईजी तरीका है। हमारे तरबूज के छिलके हम लोग उसको फेंक देते हैं, तो इस तरह से हम उसे अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी दे दूँगी जिससे कि वो अच्छे से गीला हो जाए। तो इस तरह से हम तरबूज के छिलकों को अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।